हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बिहार थर्ड राउंड के जितने भी कन्फ्यूज़न हैं, जो बहुत से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है, मैंने इकट्ठा यहाँ पे ले आया हूँ और सारे को एक एक करके एक क्लियर करने वाला हूँ, है ना। सीटें कहाँ कहाँ ब्लॉक हैं, कुछ बॉर्डर के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग का भी डाउट था और मैंने पहले भी सोचा था इस पर वीडियो बनाने के लिए कि AIQ से जाना है या स्टेट से जाएँ, कैसे करेंगे मैनेज। वैकेंसी राउंड जो है वो पहले हो रहा है बिहार के थर्ड राउंड से, यहाँ पर वो भी है। ठीक है, थर्ड जो है विलिंगनेस, किन्होंने किसी बच्चे ने क्या किया है कि इतना लापरवाही दिखाया है काउंसलिंग में कि उन्होंने विलिंगनेस सबमिट नहीं किया है, और विलिंगनेस सबमिट नहीं करने से उनका क्या हुआ है मैं ये भी बताऊंगा, और उन लोगों को क्या करना है वो भी बात मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर पॉइंट बात किया जाए तो न्यू सीट मैट्रिक्स आएगा क्या, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है बिहार के जो शेड्यूल्ड है उसमें लिखा हुआ था सीट मैट्रिक्स आएगा, बट कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीट मैट्रिक्स अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फिर सीटें कितनी बची हैं, ठीक है यहाँ पे, एंड क्या राम जानकी मेडिकल कॉलेज इस साल जो है वो ऐड होने वाला है कि नहीं, है ना, मतलब क्या ऐड होगा कि नहीं, एंड कट ऑफ क्या रहेगी, इस सारे पॉइंट पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज हो सकता है मैं किसी पॉइंट का किसी पॉइंट में समझा दूँ और आपको समझ में ना आए। तो अगर आपका समय वेस्ट हो रहा है तो आप वीडियो को 2x पे लगा के देखें, बट यू हैव टू फुल देखना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। सीटें कहाँ कहाँ ब्लॉक है, तो सीटें देखो यहाँ पे 2 जगह ब्लॉक है। अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहला अगर सीट ब्लॉक किया होगा ना, तो वो बच्चे किए होंगे जिनको ऑल इंडिया थर्ड राउंड से कॉलेज मिल गया है। ठीक है, तो उन्होंने ऑल इंडिया थर्ड राउंड से कॉलेज मिल गया है, और यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे बिहार के सेकेंड राउंड तक अपग्रेडेशन में डाला हुआ था, उनको मनपसंद कॉलेज मिल गया, अपने ऑल इंडिया राउंड थर्ड में आराम से हैं, और ये अपग्रेडेड सीट जो है वो है, तो यहाँ पे वो सीट मैट्रिक्स में शो नहीं कर रहा है, तो उनका सीट कहीं ना कहीं जो बचा हुआ अभी शो नहीं कर रहा है वो ब्लॉक हो चुका है, और वो आएगा कहाँ, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आएगा। सेकेंड अगर हम लोग बात करें और सीट कहाँ ब्लॉक है, अगर ये तो हो गया, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सीट कहाँ ब्लॉक है। वैसे बच्चे जिन्होंने ऑल इंडिया राउंड थर्ड से सीटें मिल चुकी है, बट उन्होंने क्या किया था कि बिहार में भी अप्लाई किया था, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे भी जो ज़बरदस्ती, है ना, ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया में सीट मिलने के बावजूद भी वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि चलो बिहार में अप्लाई करके देखता हूँ कि मुझे कौन सा सीट मिलता है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऐसा कुछ कर रहे होंगे, तो कुछ बहुत कम मात्रा में सीट यहाँ भी ब्लॉक हुई होंगी, तो यहाँ पे ये बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बॉर्डर के स्टूडेंट्स जो है, बहुत से कमेंट आ रहे थे कि बॉर्डर्स के स्टूडेंट्स कहाँ से जाएंगे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे थे कि ऑल इंडिया तो पहला हो रहा है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड पहले हो रहा है बिहार के थर्ड राउंड से, तो हम के कॉलेज मतलब कैसे इसको मैनेज करेंगे, कॉलेज मिलेगा तो कैसे जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड, बिहार स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना सही होगा या नहीं सही होगा, हम मुझे बिहार में ही रहना है क्योंकि मैं बॉर्डर पे हूँ, मुझे ऑल इंडिया से कॉलेज मिलेगा भी तो बहुत दूर मिलेगा, और दूर में जाना नहीं चाहता, और पता नहीं मेरा थर्ड राउंड में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये बच्चे भी पूछ रहे थे। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करेंगे बॉर्डर के स्टूडेंट्स कहाँ से जाएंगे। अगर आप बॉर्डर के स्टूडेंट्स हो और आपका जो सीट मैट्रिक्स है, जो पहले वाला जो सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है, जिसमें काफ़ी ऐसे तो कम सीटें हैं, अगर हम लोग 2023 को कंपेयर करें तो यहाँ पे बॉर्डर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ऑल इंडिया पहले हो रहा है, और ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको स्टेट में मान लो कॉलेज मिल जाए, अगर वो 5-6 रैंक से घट रहे हैं और सीटें भी लगभग 5-6 हैं और 5-6 रैंक से ही बच रहे हैं, तो उनको दोनों जगह चांसेस हैं मतलब मिलने के। तो वो लोग क्या करेंगे, ऑल इंडिया का पहले रिजल्ट आएगा तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले ऑल इंडिया से जाएंगे, है ना, क्योंकि ऑल इंडिया से जाएंगे, ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ऑल इंडिया से अलॉटेड कॉलेज को छोड़ा तो आप तो डिवाइडेड हो जाएंगे, अगर उतना चॉइस भी नहीं बना ना तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, ये बात जान के चलो, है ना। मतलब कि यहाँ पे ऑल इंडिया मतलब पहले हो रहा है ना, तो थोड़ा बॉर्डर्स के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा दुख की बात है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फंस सकते हैं थर्ड राउंड में ना, मतलब ऑल इंडिया से ना जाकर वो थर्ड राउंड में जाएंगे, तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप ऑल इंडिया से जाएं, स्टे वैकेंसी राउंड से जाएं। अगर अदरवाइज आपको क्या कर दिया जाएगा, अगर सीट मिल गया तो आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है कि कितना रजिस्ट्रेशन होगा उस पर भी डिपेंड करता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और मैंने एक बात और बोला था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो
थोड़ा सा और ज़्यादा बॉर्डर पे हैं एंड वो लोग सोच रहे हैं कि मुझे AIQ स्ट्रे से भी नहीं मिलने वाला और बिहार के थर्ड राउंड से भी सीट नहीं मिलने वाला, तो क्या स्ट्रे में सीटें आएंगी या नहीं आएंगी, या मैं AIQ में कम चॉइस फिल करना चाहता हूँ। तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि भाई अगर तुम लोगों को लग रहा है कि बिहार स्टेट से तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा तो आप ज़रूर से ज़रूर AIQ के मतलब सीट उठा लो। बिकॉज अगर आप नहीं उठाते हो तो बिहार स्ट्रे राउंड का कोई मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि कितने सीटें आएंगी, क्योंकि आप लोग देखा था है ना, इस बार भी देखो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मैंने ऑलरेडी कंपैरिजन वीडियो बनाया है कि 2023 और 24 को अगर कंपेयर किया जाए तो ऑल इंडिया में ऑलरेडी जो है कम सीट आई है 2023 के कंपेरिजन में 2024 में, और मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि 450 सीट आई है। कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे यार पहले तो 1000 के करीब आई थी, अभी 450 आएगी, तो वही चीज़ है भाई, देख लो आया है। एंड वही चीज़ है कि आप लोग जो है ऑल इंडिया से जाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉलेज उठाना है। तो अदरवाइज़ अगर चाहते हैं कि हाँ भाई मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, भले इसके लिए मैं तैयारी कर लूँ, अच्छे MBBS कॉलेज में जाऊँ, तो आप ज़रूर जा सकते हैं इसको लीव करके। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हम लोगों ने विलिंगनेस सबमिट नहीं किया है। ठीक है, अब विलिंगनेस सबमिट नहीं किया है तो उन बच्चों के साथ हुआ क्या है कि विलिंगनेस सबमिट नहीं करने का उनका रैंक कार्ड ही जनरेट नहीं हुआ है। सोचो, मतलब कुछ बच्चे इतना लापरवाही दिखाए हैं कि अरे यार चलो छोड़ दो, विलिंगनेस सबमिट करो इन्हें। तो यहाँ पे वो जैसे चॉइस फिलिंग वाला होता है ना, वो जो पहले से प्रिजर्व हो रहा था, तो बहुत सारे बच्चे विलिंगनेस सबमिट नहीं किए हैं, और इस बार क्या करेंगे, बहुत से बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे। तो उन लोगों को सारा को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों का यहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलिंग हो रहा है। आप लोग फिर से जाइए, मैं फिर से उसका वेबसाइट पे लेकर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूजीमे के वेबसाइट पे खड़ा हूँ। आप सभी को जो है यहाँ पे इस 5 नंबर पे जो है यहाँ पे जाना है, आप लोगों को लॉगिन करना है और जाके फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतना भी लापरवाही नहीं दिखाइए। ठीक है, आप लोगों को फ्रेश चॉइस फिलिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। अपने प्रेफरेंसेस को डालिए, आपको जहाँ जाना है वहाँ डालिए एंड अपने सीट को लॉक कीजिए, और लॉक करके प्रिंट लेना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना लापरवाही नहीं देखेंगे। जिन लोगों ने विलिंगनेस सबमिट नहीं किया है उन लोगों का मैंने बताया कि रैंक कार्ड ही जनरेट नहीं हुआ है। सोचो अगर इतना लापरवाही क्यों दिखा रहे भाई, तो रैंक कार्ड जनरेट नहीं हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, है ना, क्योंकि रैंक कार्ड ही नहीं आया है भाई कि थर्ड राउंड के लिए एलिजिबिलिटी ही आपकी गई। ठीक है, और आप फिर से रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हो क्योंकि रजिस्ट्रेशन का डेट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, और उस समय आप रजिस्टर भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आप रजिस्टर थे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए वही यही सजेशन है कि आप AIQ स्ट्रे से जाएं। ठीक है, आप AIQ स्ट्रे से जाएं। बिहार, आप लोगों को भी मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं बिहार स्ट्रे से जाऊँगा क्योंकि मुझे बिहार में कॉलेज लेना है, तो आप मत करिए ऐसा, आप फंस सकते हैं। एंड आप लोग जो है बिहार स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितने सीट आएंगे आप लोगों को खुद पता नहीं है, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो न्यू सीट मैट्रिक्स कब आएगी। जैसा कि नोटिफिकेशन था कि भाई न्यू सेट मैट्रिक्स आने वाली है, तो यहाँ पे बता दूं कि न्यू सेट मैट्रिक्स अब क्या ही आएगी, है ना। तो मुझे लगता है बहुत ही लो चांसेस हैं कि न्यू सीट मैट्रिक्स आएंगी। कुछ सीटें ऐड हो सकती हैं तो ऐड हो, अदरवाइज बहुत लो चांसेस है कि न्यू सीट मैट्रिक्स आई होंगी। तो आप लोगों को जो पहले रीअपलोड कर दिया गया है सीट मैट्रिक्स, उसी पे आप लोगों को स्टिक रहना है। ठीक है, आप लोग ये उम्मीद बहुत कम ही लगा के मतलब बैठिए कि सीट मैट्रिक्स नया आएगा, और आएगा भी तो आज तक आ जाना चाहिए था, आज रात तक का हम लोग वेट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें सीटें कितनी बची है, इसका तो कोई लॉजिक नहीं, सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, और मैंने ये इस वजह से लिखा है कि अगर हो सके कि रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स अगर आती है तो हो सके तो सीट बचे, अदरवाइज जो सीटें थी वही थी, तो इसका तो कोई लॉजिक है नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वन मेन पॉइंट, बहुत से बॉर्डर के स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो लोग कहीं ना इस साल आस लगा के बैठे थे कि हम लोगों को राम जानकी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, जो समस्तीपुर का कॉलेज है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐड हो, लास्ट प्लस स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऐड हो। तो अगर मैं बता दूं कि इसके ऐड होने की बहुत ही लो चांसेस हैं कि राम जानकी मेडिकल कॉलेज ऐसा ऐड होंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब कोई ऐसा मीडिया न्यूज़ या कोई न्यूज़ से कोई ऐसा मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे राम जानकी मेडिकल कॉलेज जो है ऐड होने वाली है। तो इसका आप मतलब छोड़ ही दो कि यहाँ पे कॉलेज ऐड होगा। और यहाँ पे
जो है कट ऑफ के बारे में हम लोग बात कर, ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया है, वो भी पहले वाले रैंक पर। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो रैंक आया है, तो उन रैंक पर जो है वो पूछ रहे हैं कमेंट करके कि हाँ भैया मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे बिहार में जो है आप देख ही रहे हैं सीट मैट्रिक्स का हाल, चाहे वो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर। आप ऑल इंडिया में भी प्राइवेट ले लो या गवर्नमेंट ले लो, इस बार सीटें की बहुत ज़्यादा मारी मारी है। हर एक बच्चा जो है, बहुत कम ही बच्चा होगा जो इस साल प्रिपरेशन के लिए 2025 में जाने वाला है। अदरवाइज जिस को भी सीट मिल रहा है, कोई सा भी, अगर वो प्राइवेट अफोर्ड कर सकता है तो वो प्राइवेट ले ले रहा है, और अगर वो गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकता है तो वो गवर्नमेंट भी ले ले रहा है। तो अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ न्यू रैंक पर, तो न्यू रैंक पे कट ऑफ प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। और ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि जो न्यू कट ऑफ मतलब जो न्यू रैंक कार्ड बना है वो किस बेसिस पे बना है? तो मैंने पहले ही बताया था कि न्यू रैंक कार्ड का बेसिस क्या है कि जिनको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 1, राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं मिला उनका भी है यहाँ पे। साथ में वो स्टूडेंट भी है जो इन्होंने AIQ है ना, AIQ से कॉलेज उठा लिया है, एंड मतलब वो उन्होंने छोड़ दिया है, उनका भी है। एंड वो बच्चे भी हैं जिन्होंने राउंड 1 में सीट मिला हुआ है और उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया था, मतलब राउंड 2 में सीट मिला और वो अपग्रेड किए हुए हैं, कि अपग्रेडेशन वाला भी सीट है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना, कोई मतलब बिहार बोर्ड या BCEC जो है वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा लिस्ट प्रोवाइड नहीं करती है कि हाँ कितने बच्चे होंगे। हालांकि अगर यूपी की बात करें तो वो लिस्ट प्रोवाइड करती है कि कितने लड़के होंगे, कितने कितने नंबर पर, 652 पे कितने हैं, 651 पे, तो जो भी रैंक है 670, वो सब लिस्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन बिहार जो है BCEC बोर्ड जो है कोई ऐसा लिस्ट प्रोवाइड नहीं करती है। तो हम लोग ऐसे में नहीं बता सकते हैं कि कितने बच्चों को अपग्रेड किए हुए हैं, कितने बच्चे जो हैं ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटेड है लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया है सीट को, एंड कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब अभी बॉर्डर पे हैं, है ना, उन्होंने फ्री एग्जिट लिया है राउंड 2 को। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग नहीं न्यू रैंक कार्ड से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ था एंड आपको कट ऑफ का प्रेडिक्शन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दिया है, जो मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर वो वीडियो जरूर से जरूर देख लेना। वन मोर पॉइंट छूट रहा था जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि MCC है ना, यहाँ पे बोला गया है कि 25 तारीख तक ऑल स्टेट और यहाँ पे MCC जो है दोनों जो है अपने सीट जितना एडमिशन हो चुका है वो शेयर करेंगे, और इसके हिसाब से जो बच्चे हैं उनको एलिजिबिलिटी दे जाएंगी कि कौन स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करेगा और कौन स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सीटें जो है 25 तारीख तक शेयर हो जाएंगी। हालांकि आप लोग जानते हैं कि बिहार का 3rd राउंड नहीं हुआ है और MCC के नोटिस पे ये साफ लिखा है कि जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा वो ऑल स्टेट के 3rd कंप्लीट हो जाने के बाद होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। बिहार हमेशा कहीं ना कुछ की वजह से डिले हो जाता है। हालांकि बिहार का काउंसलिंग सही चल रहा था, पता नहीं इन लोगों ने बेकार में फर्स्ट का रिजल्ट जो है इन्होंने खराब किया, मतलब उसको रिपब्लिश कराया एंड उसको कैंसिल कराया, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी लेट हो गया। तो यहाँ पे होने वाला क्या है कि बिहार जो है 2nd राउंड तक कंप्लीट कराया ना भाई, तो MCC ने के थ्रू जो है 2nd राउंड तक ही लाओ किन किन बच्चों का अलॉटमेंट हो चुका है या अपग्रेड किए हुए हैं उन सब का जो है डाटा शेयर हो जाएगा MCC के साथ, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये होगा कि नहीं होगा बिहार के लिए पता नहीं, लेकिन ऐसे तो लिखा है तो होना ही चाहिए। और वैसे बच्चे जिनको 2nd राउंड में बिहार में कॉलेज अलॉट हो चुका है तो वो, और अलॉट हो चुका है या अपग्रेड पर किए हुए हैं, वैसे बच्चे अब स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल नहीं है ना, तो वहाँ पे वो डाटा जब शेयर होगा तो वो बच्चे अपने आप हट जाएंगे। तो इस वजह से मैं वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ कि आप ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड से जाएँ, क्योंकि अगर आपको बिहार में 3rd राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है, एक तो सीटें बहुत कम है, अगर आपको लगता है बॉर्डर के स्टूडेंट है तो आप लोग जो है ऑल इंडिया से उठाएंगे तो ऑल इंडिया से ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड अगर हम लोग बात करें बिहार स्टे वैकेंसी राउंड की, तो बिहार स्टे वैकेंसी राउंड का तो भरोसा करना ही ना। ओके, एंड आई होप आप, मैंने सारे पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश की है, जितना भी पॉइंट है हो सका है मैंने कमेंट सेक्शन के थ्रू जो है बहुत से पॉइंट्स को लाया है और आप तक पहुंचाया है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दे। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बट फिर भी बच्चे क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी, बट कोई नहीं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप लोगों ने भरोसा है इतना। एंड अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हैं, मैं उन सब चीज़ का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।